नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि डिफेंस बजट पे हम लोग पूरी एक वीडियो बनाएंगे और इसका आकलन करेंगे, इस पे एनालिसिस सामने रखेंगे कि डिफेंस बजट कैसा रहा और आगे आने वाले समय में फ्यूचर में ये डिफेंस बजट हमारा सही है या इससे कुछ अलग होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा डिफेंस बजट बढ़ा नहीं है, घटा है। इसको मैं प्रूव करूंगा, वीडियो के अंत तक प्रूव करूंगा। दो तीन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली बात कि जो ये बजट अलॉट किया जाता है वो किन किन चीजों पे खर्च होता है, डिफेंस बजट जो अलॉट किया गया है। उसके बाद पिछले एक दो डिफेंस बजट से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो क्या कहते हैं, जो कि पूरे विश्व में कुछ 5 देश, ऊपर के 5 देश खर्च करते हैं, वो कितना बजट खर्च करते हैं, उसमें भारत शामिल है या नहीं। तो इन सभी चीजों पर इस पर डिस्कशन करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे कि बजट हमारा ये किस प्रकार से पिछले सालों के मुकाबले कम हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर से डिफेंस बजट 2019 का आकलन कर लेते हैं, किस प्रकार से यह बजट रहा, जिसमें आपको पता होगा कि 3.05 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए एलोकेट किए गए। कुछ खबरों में यह भी निकलकर सामने आया था कि 3.18 लाख करोड़ डिफेंस के लिए एलोकेट किए गए, जो कि ये कहा जा रहा है कि अभी जो 2019-20 में आकलन किया गया है जीडीपी का, उसका लगभग 1.45 से लेके 1.5% ही है। और डिफेंस एक्सपर्ट का यह मानना है कि 2% होना यह बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक तरफ चाइना और एक तरफ अगर पाकिस्तान से हमें लड़ना है, उनको टैकल करना है, तो इसका 2% हमारे जीडीपी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो क्यों कहा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3.18 लाख करोड़ रुपए इसमें एलोकेट कर दिए गए, जिसमें से 1.08 लाख करोड़ रुपए आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में खर्च होंगे। उनको यदि कोई डिफेंस सिस्टम खरीदना है उसमें खर्च होगा, बंदूकें खरीदनी है, तोप खरीदना है, इन सारी चीजों में खर्च होंगे। ऐसी चीजें जो आर्मी के एसेट्स में जुड़ती चली जाएंगी। और इसके बाद 2.10 लाख करोड़ रुपए केवल पेंशन, तनख्वाह और आर्मी की डे टू डे लाइफ में जो खर्चे होते हैं उन सभी को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि जो हमारा डिफेंस बजट है वह हमारी सेना में तनख्वाह और पेंशन देने में 66% लगभग खर्च हो जाता है। इसके बाद जो 34 से 33% बचता है वही केवल आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में काम आता है। पर यहाँ पर यह पैसा भी मॉडर्नाइजेशन में, आगे आने वाले मॉडर्नाइजेशन में खर्च नहीं होगा। ऐसे सिस्टम्स जो हम लोग पहले खरीदे हैं उनकी पेमेंट जो ड्यू है उन्हीं में यह पूरा खर्च हो जाएगा। 2018 और 19 के बजट में इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1.7 लाख करोड़ रुपए मांगे थे मॉडर्नाइजेशन के लिए, पर उनको मिले कितने, लगभग 85 से 90,000 करोड़ रुपए। तो वहां पर भी लगभग 80 से 90,000 करोड़ रुपए कम मिले थे, उसको भी इसी में मेकअप किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जैसा आगे एक साल में कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो कुछ बंदूकें खरीदी जाएंगी, पर बड़े सिस्टम हम लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अभी जो डील हमारी हुई है, जैसे कि राफेल की डील हुई है, हमारी S-400 की डील हुई है, आगे आने वाले समय में उन्हीं के पैसे चुकाते चुकाते हमारे पूरे डिफेंस का बजट खत्म हो जाएगा जो मॉडर्नाइजेशन के लिए एलोकेट किया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो डिफेंस बजट जरूर बढ़ा है। 2017-18 में यह कुछ लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए का था और इसके बाद 2018-19 में 2,85,000 करोड़ रुपए का हो गया और अब जाके ये 3 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग मान सकते हैं इन्फ्लेशन। लगभग 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन तो एक साल में बढ़ी ही होगी, कुछ उसी को मेकअप करने के लिए यह बजट बढ़ा है। और आप जान सकते हैं कि जीडीपी भी हमारी कुछ 6 से 7% के हिसाब से बढ़ रही है। तो यदि डिफेंस बजट उतने के हिसाब से बढ़ भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट चाहते हैं कि 2% के हिसाब से हमारा डिफेंस बजट एलोकेट किया जाए, क्योंकि चाइना भी कुछ इतना ही डिफेंस में अपना खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग माने तो उनके हिसाब से कुछ टॉप 5 देशों की अगर बात करें कि कितना खर्च करते हैं ये देश, तो उसमें भारत 5वें स्थान पे आता है। सबसे पहले जो आता है वो अमेरिका आता है, जो कि लगभग $610 बिलियन खर्च किया 2017 में। और इसकी रिपोर्ट आई थी, जो स्टॉकहोम की जो रिपोर्ट आई थी वो 2018 में आई थी और अभी मई 2019 में 2018 वाली रिपोर्ट आएगी। तो उसके लिए हमें रुक जाना चाहिए, उसके बाद कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भारत का कौन सा स्थान यहाँ पर आता है। फिलहाल हम लोग उस रेटिंग की बात कर लेते हैं जो स्टॉकहोम के द्वारा मई 2018 में दिया गया था और वो 2017 के आंकड़ों के हिसाब से दिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट $610 बिलियन,
जो कि उसकी जीडीपी का 3.1% था। चाइना ने खर्च किए $228 बिलियन, जो कि 1.9 उसकी जीडीपी का परसेंट था। सऊदी अरेबिया ने तीसरे स्थान पर खर्च किया, जो कि $69.4 बिलियन था और 10% इसने अपनी जीडीपी का अपनी रक्षा बजट में रखा। रशिया ने जो खर्च किया वो लगभग 66.3 बिलियन डॉलर खर्च किया, जो कि उसका 4.3% था। और इंडिया ने लगभग 63.9 बिलियन डॉलर खर्च किया, जो कि 2.5% उसकी जीडीपी का था। तो आपने देखा कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो कह रहे हैं कि भारत 2.5% अपनी जीडीपी का खर्च किया 2017 में, यानी कि जो बजट एलोकेट किया गया था उस समय जो बजट एलोकेट किया गया था वो हमारी जीडीपी का लगभग 1.6% माना जा रहा था, तो वह बढ़ के 2.5% हो गया, क्योंकि रक्षा बजट कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें दिखाना कम होता है और होते होते ज्यादा खर्च हो जाता है। और अगर बिलियन डॉलर में ही बात की जाए तो भारत का इस बार का बजट 42 बिलियन डॉलर ही है। तो कहां 62 बिलियन डॉलर और कहां 42 बिलियन डॉलर। इसके अलावा 2018 में भी कुछ 52 बिलियन डॉलर का हमारा रक्षा बजट था। तो डॉलर के वजह से हमारा बजट इस बार का कम है। रुपीस के मामले में ज्यादा माना जा सकता है पर डॉलर के मामले में नहीं, क्योंकि जैसा कि गूगल में मैंने सर्च किया, मुझे इतना याद तो नहीं था कि 2017 में जो डॉलर का रेट था वो लगभग 67 रुपीस था और उसके बाद 64 हो गया 2018 में, फरवरी 2018 में, और अभी के समय में आपको पता है कि 71 रुपीस चल रहा है। तो इस रेट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो जाती है कि भारत जैसी कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा सामान इंडिजिनसली नहीं बनता है, हम लगभग 60 से 70% चीजें बाहर से खरीदते हैं, तो उसका रक्षा बजट यदि डॉलर में कम हो रहा है, विदेशों से सामान हमें डॉलर में ही खरीदने होते हैं, तो हमारे पास कम ही पैसे रह जाते हैं अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए। तनख्वाह देने की बात कहें तो तनख्वाह तो हमें रुपीस में ही देने, तो उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं होंगी। यहाँ पर एक बात जरूर प्रूफ होती है इस रक्षा बजट से, अगर वो डॉलर में कम है तो हम लोग ज्यादा यहाँ पर इंडिजिनस सामान खरीदने वाले हैं आने वाले समय में। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो 2017 के समय ही हम 5वें नंबर के ऐसे मिलिट्री बन गए, ऐसे मिलिट्री पावर बन गए हैं जो कि सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। और 2018 की भी जो रिपोर्ट 2019 में आने वाली है उसमें भी हम 5वें स्थान पे तो रहेंगे ही। पर यहाँ पर एक बात जरूर समझने वाली है कि यदि हम लोग डॉलर में अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाएंगे, केवल रुपीस में रखेंगे, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मॉडर्नाइजेशन पे पड़ेगा, क्योंकि लगभग 60 से 70% चीजें हम लोग बाहर से खरीदते हैं, नहीं तो हमें इंडिजिनस चीजों का ही डेवलपमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा छोटा सा एनालिसिस था। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मैं कुछ गलत कहा हूं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर सुधार करिएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।